अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ही प्यारी नात सुनी कि अल्लाह ताला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह और किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। आज हम सीरत के सफ़र में, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़माने का हम सफ़र कर रहे हैं ना, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सुन रहे हैं, इसमें आज हम ये तज़किरा करेंगे, जैसे मैंने ग्रुप में भी लिखा था कि गम का साल, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया कि जिस साल को उन्होंने गम का साल कहा। और वो गम का साल कौन सा था कि जैसे ही पिछले सेशन में हमने सुना था कि 3 साल के लिए मुसलमानों का बायकॉट कर दिया गया था और जो भी उनका साथ दे रहे थे उनका भी बायकॉट कर दिया गया था। तो जब 3 साल बाद ये बायकॉट ख़त्म हुआ तो उस दौरान जो है ना, अबू तालिब जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, इनकी तबीयत वहाँ भी कमज़ोर होती गई थी। तो 80 साल से ज़्यादा हो गए थे, 80 साल हो गए थे। तो उसके बाद वो बीमार ही थे। तो जब वो वहाँ से आए तो उसके चंद ही दिन के बाद हदीस शरीफ में आता है कि 6 माह बाद उनका इंतकाल हो गया। और इंतकाल ऐसे हुआ कि वो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू तालिब मरने लगे ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आए। अब देखो कलमे की अहमियत क्या है। अब अबू तालिब कौन थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने वाले थे, उनसे मोहब्बत करने वाले थे, उन पे चाँद छिड़कने वाले थे। लेकिन एक कलमा अगर हम इस पर नहीं जमे तो फिर क्या है? ईमान ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि जब अबू तालिब मरने लगे, इंतकाल होने लगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए। तो उस वक्त कौन था? अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया भी वहाँ मौजूद थे। ये लोग ऐसे मकर वाले थे कि ये लोग चाहते थे कि हम भी ईमान न लाए और कोई दूसरा भी ईमान न लाए। अब ये लोग क्या थे? अबू तालिब के पास सिरहाने के पास ही खड़े थे, कहीं ये कलमा ना पढ़ ले इसलिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से बेपनाह मोहब्बत थी और वो जानते थे अगर मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया तो ये जन्नतों के मेहमान बन जाएंगे, जन्नत के रहने वाले बन जाएंगे। लेकिन अगर कलमा पढ़े बिना दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर इनका ईमान ही नहीं है, तो फिर ये कैसे जन्नत में दाखिल होंगे ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने लगे, कहने लगे, ए चचा, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, ताकि खुदा के सामने मैं तुम्हारी शफाअत और सिफारिश के लिए मुझको एक हुज्जत और दलील मिल जाएगी। मैं सिफारिश करूँगा, मैं शफाअत करूँगा, सिर्फ आप एक मरतबा कह दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। अब देखो ये कलमे की फजीलत तो देखो। अब क्या हुआ कि अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा कि ए अबू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत को छोड़ते हो? मतलब क्या तुम अपने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा बता रहे हो, क्या तुम उसको पढ़ोगे? अल्लाह अकबर। अब उन्होंने देखा कि सिराने पर खड़े हैं, तो अबू तालिब ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। देखो मेरी बहनों, जब इससे क्या पता चलता है कि जब हमारे सामने भी ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा गोए, लेकिन जब भी हक बात आए ना तो ये नहीं सोचेंगे कि हम कल इसको मानेंगे, हम कल से अमल करेंगे, इंशाल्लाह हमें ये बात सही लग रही है तो हम कल इस पे ईमान ले आएंगे। म्यूट किसी का खुल गया है लॉक, 1 मिनट। ऑल म्यूट नहीं है शायद। एक मिनट जी। अगर आप में से किसी का माइक ऑन हो गया हो ना तो उसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जो बयान के दौरान है ना डिस्टर्ब हो जाता है फेस। तो अब कलमे की ये इंपॉर्टेंट समझ में आती है, और हक बात की भी, कि जब हमें जाहिर हो जाए कि ये सच है और ये गलत है, फौरन उस पे ईमान ले आओ। ना किसी का खौफ करो, ना किसी से डरो, सिर्फ एक अल्लाह के वादे पर ईमान रखते हुए, यकीन रखते हुए उस बात पर अमल करने वाले बन जाओ। अब यहाँ अबू तालिब ने क्या किया? कलमा कहने से इनकार कर दिया, और आखिरी कलमा जो उनकी जुबान से निकला वो ये था कि अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ, यानी जो पहले हम थे उसी के दीन पर हूँ। इस तरह से उन्होंने
کہا اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو طالب تو یہ کہہ کر انتقال ہو گئے، مطلب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی نا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے، مطلب آپ نے انہیں کیا فائدہ پہنچایا دنیا سے جانے کے بعد، وہ تو آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کے مددگار تھے، حامی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں، مطلب جو ٹخنے ہیں نا پیر کے، ادھر تک آگ میں ہیں، اگر میں ان کی شفاعت نہ کرتا تو وہ جہنم کے تہہ میں، مطلب جہنم کے کھڈے میں چلے جاتے، مطلب جہنم کی جہاں پہ تہہ ہے نا وہاں پہ چلے جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت تھی، اس بنا پر ان کو سب سے جہنم میں ہلکا عذاب دیا جائے گا، مطلب ٹخنوں تک ہوگی آگ، پر پھر بھی آگ کی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جوتیاں بھی اتنی گرم ہوگی کہ انسان کا دماغ بھی پگھل کر کانوں کے ذریعے سے باہر آ جائے گا، اللہ اکبر۔ پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس لیے انہیں جہنم میں ہلکا عذاب دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمے والی موت نصیب کرے، کلمے والا ایمان، کلمے والی زندگی عطا فرمائے، توحید والی ایک اللہ کی عبادت کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی نا، تو بہت صدمہ ہوا، اور کچھ ہی دنوں بعد، روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مہینے بعد، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ اکبر۔ یہ تو بیوی ایسی تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ چاہے جیسے وقت آتا، دور آتا، یہ اس مشکل ترین حالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی، ان کی ہمت بندھاتی، تبلیغ پھیلاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے دین کی، اس میں مدد کرتی، مال سے مدد کرتی، جان سے مدد کرتی، ہمت دیتی، الفاظوں سے مدد کرتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا، میری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی دی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیوی کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ ایسی مرتبے والی بیوی تھی نا، اور ایسی خاتون تھی کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہے، مطلب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب، مطلب پینے کی چیز ہے، تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیں، سلام کہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے جس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ درماندگی، نہ تھکان ہوگی۔ دیکھو جن خاتون کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے سلام کہے، سوچو ان کا مرتبہ کیا ہوگا، کیا بلند ترین مقام ہوگا، اور دنیا میں رہ رہی ہے، مکہ کی گلیوں میں چل پھر رہی ہے، لیکن آسمانوں کے اوپر سے یہ دعوت آ رہی ہے کہ اللہ سلام کر رہا ہے، اور جنت میں ایک موتی کے محل کی بشارت ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ اب کیا ہوا کہ یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹوٹ گئے، مطلب اتنے غمگین ہو گئے، اور لوگوں نے کیا کیا، اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، کیونکہ حضرت ابو طالب گئے دنیا سے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلی گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی مصیبتیں، لوگوں نے اتنا ستانا شروع کیا کہ سوچا کہ ان کی جو حفاظت کر رہے تھے ابو طالب وہ بھی نہیں ہے، اور ہمت دینے والی بیوی بھی نہیں رہی، اتنا ستانا شروع کیا، اتنا ستانا شروع کیا کہ اور دین پر کوئی اور نیا ایمان لانے نہیں دیتے تھے، اتنا ستاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، طائف کی طرف سفر اختیار کیا، طائف کا سفر، اللہ اکبر۔ اور طائف وہاں سے مکے سے بہت دور ہے، آج بھی جب ہم بس سے جاتے ہیں میرے خیال سے 3 ساڑھے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگتے ہی ہیں۔
अब वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल सफ़र किया। ज़ैद बिन हारिसा अपने एक ग़ुलाम को लेकर, एक खादिम को लेकर पैदल सफ़र किया कि वहाँ पे कुछ ईमान ले आए लोग। जाते जाते बस्तियों में ईमान ले आए ना। तो देखो दीन की दावत देने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए कितनी मुशक्क़तें झेली गई, कितनी तकलीफ़ें उठाई गई। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें झेली। यहाँ लोगों ने इतना सताना शुरू किया कि ताइफ का सफ़र, अल्लाहु अकबर। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र इख्तियार किया और वहाँ पर जो थे ना बड़े बड़े 3 सरदार थे, बड़े बड़े 3 सरदार, और वो तीनों आपस में भाई थे। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी उम्मीद से गए थे कि काश कुछ लोग ईमान ले आए, अल्लाह ताला के करीब हो जाए, जहन्नुम के रास्ते से बचकर जन्नत में बसने वाले बासी बन जाए, जन्नत के बासी बन जाए। लेकिन जिसके नसीब में हिदायत नहीं होती वो तो जहन्नुम में जाकर ही रहता है ना। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और 3 भाई थे जिससे उन्होंने अब्द नाम आता है या लैल, अब्द या लैल, एक भाई, एक का नाम मसऊद और एक का नाम हबीब था। इन तीनों के वालिद का नाम अमर बिन उमैर सक़फ़ी था। ये बाप के बेटे थे ये। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और उनको अल्लाह की इताअत और इस्लाम की मदद की दावत दी। मतलब कहा कि आप भी इस्लाम की मदद करो और अल्लाह की इताअत करो, इस कलमे पर आ जाओ। तो जवाब में वो तीनों के जवाब सुनो कैसे थे, कैसी तकलीफ पहुंचाने वाले थे। आज भी लोगों का होता ऐसा है ना कि मदद तो नहीं करते और उल्टा ऐसी जुबान कहते हैं कि सामने वाला टूट कर बिखर जाए ना। तो अब उन्होंने क्या कहा, एक ने कहा कि वो काबे का पर्दा फाड़े अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया हो। मतलब वो कहने लगा कि अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया, ये तो नहीं हो सकता, इससे अच्छा काबे का पर्दा फट जाए। अल्लाह अकबर। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला। अल्लाह अकबर। इतनी अजीम हस्ती जिसके दीदार के लिए जानवर तरसते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों से आते थे, मेराज की रात सजाई गई। अल्लाह ताला ने जिनके चेहरे अनवर के कुरान में कसमें खाई। देखो एक ऐसे ही लोग थे कि कहने लगे कि कोई और नहीं मिला। तीसरे ने कहा मैं तुमसे हरगिज़ बात न करूंगा, अगर तुम वाकई पैगंबर हो तो तुम्हारी बात रद्द करना मेरे लिए इंतहाई खतरनाक है, और अगर तुमने अल्लाह पर झूठ गढ़ रखा है तो फिर मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए। और ये जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठ खड़े हुए और सिर्फ इतना फरमा दिया, तुम लोगों ने जो कुछ क्या किया है, बहरहाल, यानी वहां से फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जाते वहां दावत देते। 10 दिन ताइफ में कयाम किया। कितने दिन? 10 दिन। और एक एक सरदार के पास जाते, एक एक से गुफ्तगू करते, सबका एक ही जवाब होता कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ। क्या होता जवाब? कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ। सोचो कैसी मशक्कतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेली। आज हमें उन पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हम वक्त नहीं निकाल पाते, आज उनकी सुन्नतों पर चल नहीं पाते। सोचो तो सही, ये हम जैसे गुनहगारों तक दीन पहुंचाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ जाते थे। हर सरदार से बात करते, लोग कहते निकल जाओ निकल जाओ। और इतना ही नहीं किया बल्कि शहर के ओबाशों को शय दे दी कि इनको मारो पीटो, इनको तकलीफ पहुंचाओ, इनका मजाक उड़ाओ, इस तरह से कहने लगे। तो ओबाश क्या करते? तालियां बजाते, तालियां पीटते, गालियां देते, शोर मचाते, सीटी बजाते। अब सोचो इतनी अजीम हस्ती और उनके साथ ये लोग कैसा सलूक कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लोग पीछे ही लग गए और इतनी भीड़ जमा हो गई कि रास्ते के दोनों जानिब से लाइन लग गई। अल्लाह अकबर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में से जा रहे हैं अपने गुलाम के साथ। लोग पत्थर बरसाने लगे, इतने पत्थर मारने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियां मुबारक जख्मी हो गई। और जो गुलाम थे ना, उन गुलाम पर भी कुर्बान जाऊं, ज़ैद बिन हारिसा पर, कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बनकर चलते थे। मतलब जहां से पत्थर आता अपना सर आगे कर देते, जहां से पत्थर आता अपना सर आगे कर देते, यहां तक कि उनके सर पर चोटें आ गई, उनका सर जख्मी हो गया। क्या ही प्यारे गुलाम थे, कैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे। आज हम क्या है, उनकी सुन्नतों को छोड़ते हैं। ये कैसे गुलाम थे कि एक एक पत्थर अपने सर पे ले रहे। हमें भी चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाए। कल कयामत के दिन जब हमारा आमना सामना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू खड़े होते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि ऐसा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर फख्र करे कि बड़ा अच्छा काम करके आई है, बड़ा दीन पर अमल करके आई है, मेरी सुन्नतों पर चल के आई है। आओ मैं तुम्हें हौज़ कौसर से पानी पिलाता हूँ। ऐसे काम हम करके
के दुनिया से जाने वाले बन जाए। देखो ये ज़ैद बिन हारिसा क्या ही प्यारे गुलाम थे कि अपना सर आगे करते जाते सर जख्मी हो गया, अल्लाह अकबर, और बदमाशों ने ये सिलसिला बराबर जारी रखा, मारते जाते हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमाने मुबारक से, एड़ी मुबारक से खून बहने लगा। क्या मुबारक खून था मेरी बहनों, सोचो तो सही, जिनके हर बदन के आज़ा से खुशबू आती थी, जिनके बदन के आज़ा को जिनके बदन से आज़ा से अगर कोई मस हो जाए ना, एक रुमाल एक सहाबी रसूल ने हाथ पोंछने को दिया था खाने के बाद, वो रुमाल आग में डालते तो कभी जलता नहीं था, बल्कि साफ सुथरा और चमकता दमकता आग से बाहर निकल आता। ऐसी अजीम हस्ती और उनका खून बहाया गया। आज हमें भी अगर दीन के लिए कोई मजाक उड़ाए, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई पर्दा करने का मजाक उड़ाए, कोई दीन पर चलते हैं तो मजाक उड़ाए, कोई अगर हम बिदअत से बचने के लिए कहते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाए, परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हुक्मों पर हमें डट के अमल करना चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ उनका खून बहाया गया है। हमारा क्या है, हमारा तो कोई अगर मजाक उड़ा दे या कहे कि ये क्या तरीका है, ये तुम पुराने जमाने की तरह करते हो, हमें इसकी हरगिज परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें 1450 साल पहले की जो जिंदगी देखो अभी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी पर चलकर हमें हमेशा की जन्नत मिलने वाली है और कब्र में भी आराम से सोने के लिए बिस्तर नसीब होगा इंशाअल्लाह। तो अब उन्होंने क्या किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पत्थर से जख्मी किया ना कि उसके बाद उतबा और शैबा, इनकी एक बाग थी, अबनाए रबिया की एक बाग थी वहां पर अंगूरों की, वहां पर पनाह लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जख्मी हो गए ना पैर, तो वहां पर एक पेड़ के नीचे जहां पे एक बेलें थी अंगूर की, वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। तो वो लोगों ने, जो भीड़ थी ना, उन्होंने देखा कि एक बाग के अंदर चले गए, 3 मील बहुत भगाया, देखो सोचो ताइफ के 3 मील तक पीछे लग गए, और जब वो एक बाग में चले गए, उतबा और शैबा ये भी दुश्मन थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन उनकी बाग में जैसे ही जाते देखा तो ये लोग क्या हो गए, पीछे आ गए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब हम वहां पे गए थे ताइफ में, तो मैंने इसके पहले भी एक रिकॉर्डिंग डाली थी, हमने अपनी आंखों से वो बाग को देखा, बड़ी नूरानी बाग थी, धूप का मंजर था, लेकिन वहां से निकलने को जी नहीं चाह रहा था। वही अंगूर की बाग थी जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। आज भी वहां पर जब हम जाते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस बाग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए आए थे। ये ताइफ से दूर लोगों ने इतना सताया और इतना जख्मी किया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमान मुबारक जख्मी थे। तो आज भी वहां जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तड़पते हुए इंसान क्या है वहां पे दुरूद पढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब पनाह ली तो उन लोगों ने देखा, उतबा और शैबा ने, कि ये क्या है, कि दावत के खातिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया गया। तो उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, वहां पर आकर एक दुआ पढ़ी, और वो दुआ जो है ना, दुआए मुस्तदअफीन, मतलब कमजोरों की दुआ के नाम से मशहूर हो गई है। आज भी जब इंसान परेशान होता है तो वो दुआ पढ़ता है और उसके दिल को सुकून मिलता है। तो उस दुआ का तर्जुमा मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। जब हम वहाँ पर ताइफ में गए थे तो हमने भी वहाँ ये दुआ पढ़ी थी, लेकिन हमें तो वहाँ किसी ने नहीं सताया था, हमें तो वहाँ किसी ने जख्मी नहीं किया था। हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तकलीफ पहुँचाते हैं, हम अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़कर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते हैं। अब आइए वो दुआ का तर्जुमा सुनते हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। उन्होंने कहा कि या अरहमर राहिमीन, तू ही कमजोरों का रब है और मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ तुंदे से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियां, मतलब अंधेरे, रोशन हो गए, और जिस पर दुनिया और आखिरत के मामला दुरुस्त हुए, कि तू मुझ पर अपना गजब नाजिल करे या तेरा इताब मुझ पर वारिद हो। तेरी ही रजा मतलूब है, यहाँ तक कि तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए, तेरे बगैर कोई जोर और ताकत नहीं। सुभान अल्लाह। देखो ये दुआ
دعا کس طرح سے مانگی گئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے اس طرح سے ٹوٹ کر مانگو، اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوریاں بیان کر کے مانگو۔ یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ستا رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کے چہرہ بناتا ہے، یا کسی دشمن کے کہ تو نے اس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ٹوٹ کر مانگو، ڈوب کر مانگو، آسمانوں سے مدد آئے گی۔ اب یہاں پر کیا ہوا، جب انہوں نے یہ دعا بھی مانگی اور تھوڑا دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرے نا، تو وہ جو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس باغ میں ٹھہرے تھے، تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک عیسائی غلام تھا جس کا نام تھا عداس۔ میں نے حضرت عداس کے بارے میں بھی ایک کلپ بنائی تھی، لیکن اب یہ سیرت کا جو حصہ ہے تو مجھے بتانا پڑ رہا ہے پھر سے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں یہ واقعہ پھر سے سنا رہی ہوں، اور آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ یہ نورانی واقعہ آپ کے کان اس وقت سن رہے ہیں۔ ایک عیسائی غلام تھا جس کا نام تھا عداس۔ انہوں نے اسے بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دیا جو باغ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اب عداس نے کیا کیا کہ انگور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہاں حضرت عداس کے بارے میں سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو، اور مطلب یہ جو ہے نا کہ یہ سن کر واقعی حضرت عداس کو دعائیں دینے کا من کرتا ہے، اور دیتے ہیں الحمدللہ، جبکہ وہ تو صحابی رسول ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہاں حضرت عداس پہ قربان جانے کو دل کرتا ہے کہ جہاں پر کوئی سردار ایمان نہ لایا، اتنے بڑے بڑے عقل والے جسے دنیا والے عقل والے سمجھتے تھے، وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ بے وقوف تھے، دنیا والے انہوں عقل والے سمجھتے تھے، اور اتنے بڑے بڑے جو نوجوان تھے، سرداروں کے بیٹے تھے، انہوں نے کیا کیا، پتھر برسائے۔ لیکن یہاں حضرت عداس عیسائی غلام تھے، اب انہوں نے کیا کیا، انگور کا خوشہ لے آئے۔ دیکھو جب ہدایت آتی ہے نا تو اندھیرے دل میں اس طرح سے روشنی داخل ہو جاتی ہے کہ ہر پہاڑ کو کاٹ کے اندر چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور سننے والی تمام بہنوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے اولادوں کو ہدایت کا نور نصیب کر کے ان کے گھروں میں روشنی فرمائے۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت عداس آتے ہیں انگور لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا۔ پتہ کیا چلا، جب بھی کہیں جاؤ، کوئی چیز کھاؤ، گھر میں کھاؤ، باہر کھاؤ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زخمی حالت میں بھی بسم اللہ کہہ کر انگور کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے کوئی لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو عداس کہنے لگے کہ میں تو عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں، مطلب میں نینوا میں رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کے بستی کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ مطلب یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، جانتے ہیں نا مچھلی والے نبی جسے ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں نا مشکل آنے پر، یہ وہ نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام وہ تو میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اب دیکھو یہاں حضرت عداس کا ایمان لے آنا، یہ سن کر عداس جہاں پہ بڑے بڑے لوگ بھی دیکھو ہدایت سے محروم کر دیے گئے، جو دنیا کی نظر میں بڑے تھے لیکن دیکھو دل کے چھوٹے تھے، اور یہاں پر عداس نے جب سنا تو یہ سن کر عداس رسول اللہ پر جھک پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے لگے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا۔ اللہ اکبر! مطلب وہ دور سے دیکھ رہے تھے نا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس شخص نے تو ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ لیکن حضرت عداس ایک غلام تھے، عیسائی تھے، لیکن اللہ نے انہیں چن لیا تھا جنتوں کا مالک بنانے کے لیے، جنتوں کا وارث بنانے کے لیے، جنتوں کا شہزادہ بنانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں میں رکھنے کے لیے۔ اب یہاں حضرت عداس جھوم اٹھے اور کلمہ پڑھ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ پر ایمان لے آتا ہوں۔ سبحان اللہ! اور یہ حضرت عداس کا ایمان لانا ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ ہم جب گئے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ اسی جگہ پر جہاں پر انگور کی بیل ہے اور جس جگہ پر حضرت عداس نے کلمہ پڑھا، دیکھو وہاں
वहाँ पर किसी के सरदार का नामो निशान मौजूद नहीं, लेकिन हज़रत अद्दास एक गुलाम होकर आज वहाँ पर उनके नाम की एक मस्जिद तामीर की गई और शायद वो क़यामत तक अल्लाह ताला उस मस्जिद की हिफाजत करेंगे। बेशक, क्योंकि हज़रत अद्दास नाम की मस्जिद आज भी वहाँ मौजूद है, छोटी सी मस्जिद है, ऐसा नूर बरस रहा है। जब हम वहाँ गए तो देखा कि लोग वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए कतार पे कतार बनाए खड़े थे। लोग तड़प रहे थे कि जाकर 2 रकात नमाज पढ़ ले, लोग तड़प रहे थे कि मस्जिद अद्दास में जाकर हम सजदा करें। हम भी जब वहाँ गए तो ऐसी रश थी, अंदर भीड़ थी और लोग कह रहे थे कि बाहर आओ, हमें भी जाना है, हमें भी नमाज पढ़नी है। ये है हिदायत पर ईमान लाने का इनाम कि हजरत अब्बास गुलाम होकर ये नहीं सोचा कि देखो मेरे बड़े बड़े सरदार है, वो क्यों नहीं ईमान लाए। हकीकत क्या है, ये कुछ नहीं सोचा, छठ से अल्लाह ने हिदायत दी और ईमान ले आए। उनके नाम की मस्जिद आज भी ताइफ में उस अंगूर के बागों में बेलों के दरमियान मौजूद है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर हजरत अब्बास ईमान ले आए और उसके बाद में क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वहाँ से फिर निकलने वाले थे। इतने में जब उन्होंने दुआ की थी और ये वाकया पेश आया तो देखा कि सर पर एक ना अबर सा बादल सा भरा हुआ है। तो देखा गौर से तो वहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए और उनके साथ एक पहाड़ों का फरिश्ता था जिनका नाम था मलकुल जिबाल। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश करने आया था कि आप अगर हुक्म दे, आप अगर एक इशारा करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन लोगों को इन पहाड़ों के बीच में मैं पीस कर रख दूं। मैं क्या कर दूं, इन लोगों को पीस कर रख दूं। और क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सिर्फ एक हुक्म दे, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा है जो अगर हुक्म दे तो ये इन लोगों को पहाड़ों के बीच में कुचल के रख देंगे और ऐसा ही होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके पुश्त से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराएगी। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गम हुआ था, लोगों ने तकलीफ पहुंचाई थी ना, लेकिन जब देखा कि 7 आसमानों के ऊपर से गैबी मदद आई है, फरिश्ते मेरी मदद को आए हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेज दिया, ये देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुतमईन हो गया, सुकून में आ गया, गम के बादल छट गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से कहाँ जाने लगे, मक्का के लिए आने लगे ना। तो वहां पर एक वादी नखला में ठहर गए। अब वादी नखला में जब ठहरे थे ना कुछ देर, तो वहां पर जिन्नात की एक कौम आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। जब उन्होंने कुरान सुना तो कहा कि क्या ही अजब कुरान है, और जिन्नात ईमान ले आए। ये अल्लाह ने भेजा था और वो जिन्नात हिदायत ले आए। देखो, इंसानों से बेहतर वो थे कि वो जिन्नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कर ईमान ले आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत दी कि आप अल्लाह के रसूल है, और कलमा पढ़कर वो जिन्नात भी क्या हो गए, मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से मक्का वापस आ गए। तो हमें क्या सीखने के लिए मिला कि अल्लाह ताला के जो तौहीद है उसको हम पकड़ कर चले। कलमे का इंपॉर्टेंट समझ में आया कि यहाँ अबू तालिब अगर कलमा पढ़ लेते हमेशा के लिए जन्नत के बासी बन जाते। हमें भी ये सीखने मिला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हम दम भरते हैं और जान कुर्बान करते हैं, लेकिन उन्होंने जो कलमा लाए हैं अगर हम उसकी हकीकत को नहीं पा सके, अगर अल्लाह की तौहीद पर नहीं डटे और शिर्क में मुलविस हो गए, तो ये नारे देना, ये हमारे बड़े बड़े दम भरना हमारे काम आएगा? नहीं आएगा। काम उस वक्त आएगा जब हम उस कलमे पर डटे रहे जो कलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो हम इस कलमे की इंपॉर्टेंट को समझे और जहाँ कहीं नेकी का मौका मिले, ये ताइफ के वाक़ये से पता चलता है, जैसे हजरत अब्बास फौरन ईमान ले आए, हमें भी उस नेकी को फौरन कर देना चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी देख के पता चलता है कि दीन की खातिर हम जहाँ
जहाँ कहीं भी हो ना, जहाँ कहीं भी हो, दीन पर चलना पड़े तो हमें चलना चाहिए। अगर चाहे ज़माना एक रुख को जा रहा हो और हम तने तन्हा है, तो ये सोचे कि जैसे ताइफ में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया था, वो तन्हा थे, एक गुलाम साथ में थे, तो उन्हें इतना मारा गया था, इतना पत्थर बरसाए गए थे, हमें तो कोई पत्थर नहीं बरसाता। तो किसी की बातों की परवाह ना करते हुए हम हक पर चलने वाले बन जाए और कलमे पर डट कर रहें, क्योंकि ये कलमा ही है जो हमें ईमान, हमारे ईमान की हिफाजत करता है। ये कलमा है जो कब्र में हमें बचाएगा, ये कलमा है जो मीज़ान को भारी करेगा, और ये कलमा है जो हमें पुल सिरात पर से गुजरने के लिए रोशनी अता करेगा, और ये कलमा है जो जन्नत का गेट हमारे लिए खोलने में मदद करेगा। तो हम सब कलमे पर चलने वाले बन जाए, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितनी बहनें यहाँ जुड़ी है, जितनी बहनें लाइव जुड़ी है और इसके बाद भी रिकॉर्डिंग सुनेंगी, अल्लाह ताला तमामों के सीनों को हिदायत से मुनव्वर फरमा दे, हिदायत की रोशनी से मुनव्वर फरमा दे, और जिसके ज़िंदगी में जो कुछ मसले मुश्किलात है, अल्लाह तमामों को आसान नहीं फरमाए, और जिसके ज़िंदगी में जो दुआएं अगर नामुकम्मल रह गई है, तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। जो बीमार है, जिस बीमारी को लेकर यहाँ पर जुड़े हैं, मेरे मौला यहाँ से उठने के पहले तमामों को सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा, और जो जिस हाजत को तुझसे मांगता है, उन हाजतों को मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। और यहाँ जैसे फरिश्तों की मदद आई थी मलकुल जिबाल के, अल्लाह ताला तमाम मेरे बहनों के ज़िंदगी में जो मुश्किलात है, उनके आसानी के लिए भी तू फरिश्तों को रवाना फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफिल की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।